हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते होंगे आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी जोरों शोरों से चल रही होगी। इसी तैयारी के बीच हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10 केमिस्ट्री की एक बेहतरीन टॉपिक, एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो एग्जाम में ज्यादातर ये आता रहता है। टॉपिक का नाम है सजातीय श्रेणी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सजातीय श्रेणी क्या है, डिफिनीशन और सजातीय श्रेणी से संबंधित कुछ विशेषताएं हैं और उसके एग्जाम्पल हैं। कोई भी टॉपिक जब भी पेपर में आता है तो उसकी टिप्पणी लिखनी पड़ती है। तो टिप्पणी में सजातीय श्रेणी अगर आ गया तो इसकी परिभाषा देना पड़ेगा और इसके एग्जाम्पल देने पड़ेंगे। 2-3 सजातीय श्रेणी का एग्जाम्पल कम से कम आपको तैयार होना चाहिए। उसके बाद इसके साथ एक प्रश्न और बन जाता है कि सजातीय श्रेणी के लक्षण क्या हैं, विशेषता क्या है। ये प्रश्न यहां से बनते हैं और ये बड़े प्रश्नों में भी आता है, टिप्पणी में आता है तो 4 नंबर में आ जाता है। तो आइए देर न करते हुए सजातीय श्रेणी को समझते हैं आसान भाषा में। जब आप इस टॉपिक को पढ़ें या कोई भी टॉपिक पढ़ें तो हाथ में पेन और कॉपी होना जरूरी है, क्योंकि आप उनको समझेंगे तो नोट भी करेंगे। पढ़ाई का एक अच्छा तरीका है। तो सजातीय श्रेणी क्या है, हम आपको इसकी परिभाषा बताएंगे। उससे पहले हम विथ एग्जाम्पल से शुरू करते हैं, फिर परिभाषा पे आ जाते हैं, फिर क्लियर कर देते हैं। जैसे एक सजातीय श्रेणी है जिसका नाम है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। ये सजातीय श्रेणी का एक नाम है, यानी कि एग्जाम्पल हम इसको कह सकते हैं। इसको हम समझेंगे, फिर परिभाषा हम आपको बता देंगे। परिभाषा आप लिख भी सकते हैं और एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल एक सजातीय श्रेणी है। तो आपको बता दें, कोई भी सजातीय श्रेणी होता है तो उसका एक सामान्य सूत्र होता है, जनरल फार्मूला होता है। तो ये जो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+1OH। आप एल्कोहल का नाम सुने होंगे। एल्कोहल क्या है, क्रियात्मक समूह भी होता है जिसका सूत्र होता है OH, यानी जिसमें OH होता है वो एल्कोहल श्रेणी का माना जाता है। ठीक है। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का अर्थ यह है कि मोनो मतलब एक, यानी कि ऐसा एल्कोहल जिसमें OH की जो संख्या है 1 है। यानी कि जो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है एक सजातीय श्रेणी है जिसका यह सामान्य सूत्र है। अब जहां N जो है वो कार्बन की क्रम संख्या, यानी कि N की जगह 1, 2, 3, 4 आप रख सकते हैं और रख कर क्या करेंगे, आप मोनोहाइड्रिक एल्कोहल ये जो श्रेणी है इसके सदस्य यानी कि इसके यौगिक प्राप्त करेंगे। तो चलिए आइए पहले हम सदस्य प्राप्त करते हैं और जैसे ही यौगिक हमें मिलेंगे परिभाषा हम आपको दे देंगे। तो N की जगह 1, 2, 3, 4 ऐसे रखकर हम इस श्रेणी के जितने भी यौगिक यानी सदस्य वो प्राप्त करेंगे। तो N बराबर 1 रख दें इस सूत्र में। तो जब आप N बराबर 1 रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, तो आपको मिलेगा N की जगह 1 रखें। अब आपको पता है 1 रखें या न रखें वो छोड़ देते हैं। उसके बाद H2n 1 रखेंगे, 1 में 2 का गुणा करेंगे, 2 1 का 2, फिर 1 जुड़ जाएगा 3 यानी कि 3 और OH आपके पास है, ये है, ये आपको मिल गया। यानी कि N बराबर 1 रखने पर आपको CH3OH मिल गया। इसका नाम जो है, अगर IPAC नाम की बात करें तो इसका नाम है मेथेनॉल। क्या नाम है बच्चा लोग, मेथेनॉल। सामान्य रूप में इसको हम मेथिल अल्कोहल कहते हैं और IPAC में मेथेनॉल। N बराबर 2 अगर हम करें तो N की जगह 2 करेंगे तो C2 और यहां 2 करेंगे, 2 दूनी 4 1 5 H5, यानी कि आपको मिलेगा C2H5 और OH आपका है ही है साथ में OH। यानी कि ये जो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है इसका ये दूसरा सदस्य आपको मिल गया, इसका नाम है एथेनॉल। एक महत्वपूर्ण कंपाउंड है एथेनॉल, जिसको हम एथिल अल्कोहल भी कहते हैं। इसको पढ़ना भी होता है यहाँ पे। N बराबर 3 रख दें
कुछ यौगिक प्राप्त करने के बाद हम समझते हैं N3 रखेंगे C3 हो जाएगा, और यहां 3 रखेंगे तो 3 2 6 और 1 7, यानी कि आपको मिल गया C3H7 और आपका OH आपके पास है। ये तीसरा सदस्य मिल गया। ऐसे n बराबर 4 रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा C4, और यहां 4 रखेंगे 4 दूनी 8 1 9, यानी कि C4H9OH। इसके बाद n बराबर 5 रखेंगे तो अगला सदस्य, ऐसे ही आपको मिलते जाएंगे। आइए इसमें हम समझते हैं। अब आप ये देख पा रहे होंगे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के ये सभी सदस्य आपको मिले हैं। पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, ऐसे 5वां 6वां 7वां ऐसे मिल सकते हैं। इसका अगर नाम की बात करें तो इसका नाम है प्रोपेनान। OH की स्थिति के अनुसार हम उसका नंबर भी लिख देते हैं। इसका नाम दे सकते हैं ब्यूटेनॉल। अब उसमें जो OH है वो कहां स्थित है उस आधार पे उसका नंबर देते हैं, क्योंकि अभी हमने सूत्र केवल दिखाया इसलिए ब्यूटेनॉल। अच्छा, अब मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के ये सदस्य हैं। सदस्य मतलब यौगिकों की एक श्रेणी देखिए बन गई। 5वां 6वां 7वां आगे यौगिक लिख सकते हैं। अब इस श्रेणी में खास क्या है, यौगिकों की ये कतार है, श्रेणी। इसमें खास क्या है कि सबसे खास ये है कि सभी में क्रियात्मक समूह क्या है, सेम है। यानी सजातीय श्रेणी के अंतर्गत जो यौगिक होते हैं उसमें क्रियात्मक समूह क्या होता है, सब सेम होता है। ऐसे बहुत सी श्रेणियां हैं। अच्छा, उसके बाद क्या है, ये देखिए CH3OH, इनका अनुभार आप निकालेंगे। इनका अनुभार निकालेंगे तो अगर अनुभार आप निकालना जानते हैं तो हम यहां निकाल के एक तो बता दे रहे हैं। कार्बन का होता है 12 परमाणु का भार, हाइड्रोजन 3 ठो यहां है, 1 ठो यहां है, कुल 4 हाइड्रोजन है। तो एक हाइड्रोजन का 1 होता है तो 4 हाइड्रोजन का हो जाएगा 4 परमाणु का भार। एक ऑक्सीजन है उसका होता है 16। जब आप इसको जोड़ देंगे तो आपका कितना हो गया, 12 4 16 और 16 32। कितना हो गया, 32, यानी कि इसका भार हो गया 32। इसका भी निकालेंगे, इसका भी निकालेंगे, इसका भी निकालेंगे तो इसका अनुभार 32 हो गया। इसके आगे वाले का अनुभार इससे तो ज्यादा होगा, आप निकाल सकते हैं। इसका अनुभार उसकी तुलना में ज्यादा होगा, इसका अनुभार उसकी तुलना में ज्यादा होगा। अब परिभाषा आप आसानी से दे सकते हैं, क्या, समान क्रियात्मक समूह रखने वाले। देखिए सब में क्रियात्मक समूह सेम है। समान क्रियात्मक समूह रखने वाले वे कार्बनिक यौगिक, समान क्रियात्मक समूह रखने वाले कार्बनिक यौगिक जिनको क्या करिए, अणुभारों के बढ़ते हुए क्रम में रख दीजिए। समान क्रियात्मक समूह रखने वाले कार्बनिक यौगिकों को उनके अणुभारों के बढ़ते हुए क्रम में रखने पर यौगिकों की जो श्रेणी तैयार होती है उसी श्रेणी को हम कहते हैं सजाती श्रेणी। यानी कि सजाती जो श्रेणी है, सजाती श्रेणी में जितने भी सदस्य हैं, जितने भी यौगिक हैं, सब में क्रियात्मक समूह क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और वो जो यौगिक है उनका जो क्रम है वो क्रम क्या है, उनका अणुभार का बढ़ता हुआ क्रम। जैसे हमने इसका अणुभार आपको बताया भैया 32 आया। अब आगे इसका जब अणुभार निकालेंगे तो इसका अणुभार उससे ज्यादा ही आएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें कार्बन की संख्या, हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है। इसका अनुभार और ज्यादा आएगा, इसका और ज्यादा आएगा। तो कहीं ना कहीं ये जो यौगिक क्रम से है, किस क्रम में है, अणुभारों के बढ़ते हुए क्रम में। और सभी यौगिकों में क्या है, क्रियात्मक समूह समान है। तो परिभाषा तो यही बताया गया कि समान क्रियात्मक समूह रखने वाले कार्बनिक यौगिक को उनके अणुभार के बढ़ते हुए क्रम में रखने पर जो श्रेणी यौगिक की तैयार होती है उसको हम क्या नाम देते हैं, सजाती श्रेणी। और उसका एक सबसे अच्छा उदाहरण आपका है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। एग्जाम्पल में आप लिख देंगे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल क्या है, एक सजाती श्रेणी। उसमें आपको क्या लिखना है, इसका सामान्य सूत्र CnH2n+1OH है। अब इसके सदस्य आपको प्राप्त करना है तो आप ऐसे लिख के प्राप्त कर सकते हैं, सबका नाम दे सकते हैं। यह एक सजाती श्रेणी और एग्जाम्पल हो गया। आपको बताएं सजाती श्रेणी के उदाहरण और भी हैं। जैसे कुछ के हम नाम दे रहे हैं कि और भी सजाती श्रेणियां, जैसे एक तो वो हो गया, दूसरी एल्केन श्रेणी। कौन सी श्रेणी, एल्केन श्रेणी, जो बहुत इंपॉर्टेंट भी है।
यहां पढ़ना भी होता है। एल्केन श्रेणी के जो सदस्य आप देखेंगे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, नोनेन, डेकेन, ढेर सारे एग्जाम्पल है। और भी सजातीय श्रेणी है एल्कीन श्रेणी। एल्कीन श्रेणी यह भी एक सजातीय श्रेणी है। एल्काइन श्रेणी यह भी एक सजातीय श्रेणी है। इनके भी एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। हमने एक महत्वपूर्ण मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का एग्जाम्पल दिया और ये यौगिकों की श्रेणी सजातीय श्रेणी है। इसमें एक प्रश्न बनता है कि सजातीय श्रेणी की विशेषताएं या लक्षण क्या है। आपको एक और बात बता दें कि जो सजातीय श्रेणी के सदस्य हैं, किसी एक सजातीय श्रेणी के जो सदस्य हैं वो एक दूसरे के समजात कहलाते हैं। समजात मतलब समान जाति के। यहां समान जाति का अर्थ यह है कि समान गुण रखते हैं। समान गुण इसलिए लगते हैं बच्चा लोग क्योंकि इनमें क्रियात्मक समूह समान है। और आपको पता होना चाहिए किसी यौगिक का जो रासायनिक गुण होता है वो क्रियात्मक समूह पे निर्भर करता है। अगर सब में क्रियात्मक समूह सेम है तो उनके रासायनिक गुण ज्यादातर क्या आएंगे, समान आएंगे। और रासायनिक गुण इनके समान है इसलिए ये यौगिक क्या है, एक दूसरे के समजात है, यानी कि एक जाति से, यानी कि एक श्रेणी से। अब इनका लक्षण हमें लिखना है या विशेषता लिखना है। एक सजातीय श्रेणी की भैया विशेषताएं क्या है। विशेषताएं सुन लीजिए, इसी में समझ भी लेंगे आप। पहला तो ये कि कोई भी सजातीय श्रेणी हो, प्रत्येक सजातीय श्रेणी का एक सामान्य सूत्र होता है। जैसे हमने दिखाया मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, तो इसका सामान्य सूत्र क्या है, आपके सामने है CnH2n+1OH। उसी तरह और भी सजातीय श्रेणियां हैं, जैसे एल्केन श्रेणी। एल्केन श्रेणी भी एक सजातीय श्रेणी है, तो इसका भी एक सामान्य सूत्र होता है। इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। CnH2n+2 इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n। इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2। यानी कि पहला लक्षण या विशेषता यही है कि प्रत्येक सजातीय श्रेणी का एक सामान्य सूत्र होता है। दूसरी विशेषता जो बहुत महत्वपूर्ण है, दूसरी विशेषता यह है कि किसी सजातीय श्रेणी के दो क्रमागत सदस्यों के बीच, देखिए एक सजातीय श्रेणी है जिसके हमने सदस्य लिखे हैं, 4 तक लिखे हैं, 5वां भी लिख सकते हैं, 6वां भी लिख सकते हैं। तो किसी भी सजातीय श्रेणी में दो क्रमागत सदस्य, क्रमागत मतलब जो क्रम से आते हैं, या हम ये कह सकते हैं दो नजदीक सदस्यों के बीच कितने का अंतर होता है, CH2 का अंतर होता है। कितने का अंतर होता है, CH2 का। यानी कि ये क्रमागत है, क्रम से आया ना, इनके बीच देखिए कितने का अंतर, 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन का अंतर आप देख सकते हैं। यहां 1 कार्बन है, यहां 2 कार्बन है। हाइड्रोजन देखे तो यहां 3 है, यहां 5 हो गया है, बाकी OH तो ये। तो कहीं ना कहीं 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन का अंतर है। इसमें भी देखेंगे 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन का अंतर है, इसमें भी 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन का अंतर है, आगे भी वही है। यानी कि विशेषता दूसरी ये है कि किसी भी सजातीय श्रेणी में दो क्रमागत सदस्यों के बीच कितने का अंतर होता है, CH2 का अंतर होता है। या हम ये कहें कि किसी भी सजातीय श्रेणी में दो क्रमागत सदस्यों के बीच 14 अणुभार का अंतर होता है। कितना, 14 पॉइंट का अंतर होता है इसमें। यानी कि इसका अनुभार हमने निकाला 32 है ना, तो इसका मतलब पक्का है इसका अनुभार कितना होगा, इसमें 14 जोड़ देंगे, जो आएगा वही होगा। तो 14 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 46। कितना हो जाएगा, 46। यानी कि इसका अनुभार 46 है। आगे वाले का अनुभार क्या करेंगे, 14 और जोड़ देंगे, तो 14 अनुभार पॉइंट जोड़ते जाएंगे तो आपको सदस्य मिलते जाएंगे। और तीसरा यह है कि कोई भी सजातीय श्रेणी हो, प्रत्येक सजातीय श्रेणी में क्रियात्मक समूह जो होते हैं वो सब में सेम होते हैं, समान होते हैं। और इसीलिए किसी सजातीय श्रेणी के जो सदस्य हैं वो एक दूसरे के क्या कहलाते हैं भैया, समजात कहलाते हैं। तो जब भी सजातीय श्रेणी का प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आता है तो परिभाषा जो हमने बताया है और एग्जाम्पल हमने मोनोहाइड्रिक एल्कोहल 1 है, एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है, ये सभी सजातीय श्रेणियां हैं।
किसी एक सजातीय श्रेणी को लिखकर उनके सदस्यों को कम से कम 5, 6, 7 सदस्य लिख देना, उनके नाम क्लियर कर देना। अगर विशेषताएं आए तो हमने विशेषताएं एक एक करके आपको बताया है कि क्या इनकी विशेषताएं हैं, कि प्रत्येक का एक जनरल फार्मूला यानी एक सामान्य सूत्र होगा। सभी क्रियात्मक समूहों, किसी भी सजातीय श्रेणी के सभी सदस्यों में क्रियात्मक समूह समान होगा। किन्हीं दो क्रमागत सदस्यों के बीच CH2 का अंतर होगा, या ये कहें अनुभार 14 का अंतर होता है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का आप जवाब दे सकते हैं और अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो रुक जा।